हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आपका जीके सीरीज यूट्यूब चैनल पर स्वागत। मेरे सोल्जर्स, मॉर्निंग करंट अफेयर्स के इस 10 मिनट शो में आप सबका वेलकम, स्वागत। दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं आज और कल में जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बन रहे हैं उन सब की प्लस 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 नया ट्विस्ट आने वाला है मस्त तरीके से जेएनजी के अकॉर्डिंग, बिल्कुल मैप्स एंड एआई ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग अपन पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। आपको बता देता हूं रिव्यू हम क्या कुछ इस तरह से जानने वाले हैं। जो भी दोस्तों आपके, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे पुलिस हो, कैसा भी एग्जाम, आप यूपीएससी तक का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे साथ जुड़े दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, उससे पहले अपन गणपति बप्पा मोरिया, क्योंकि भाई साहब अपने सेंट्रल लेवल के देवता गणेश गणपति बप्पा, जय श्री राम, गणपति बप्पा मेरे वीरों को जितना हो सके जल्दी वर्दी देना। आज है 31 जुलाई। 31 जुलाई के आसपास जो भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं उनकी बात करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स आपके सामने ये रहा। ये एक बिल्कुल न्यूज की तरह रहने वाला है। मॉर्निंग में आप सुबह के टाइम यदि आपको इस तरह की एक छोटी सी 10 मिनट की वीडियोस मिल जाए तो आपका पूरा दिन बन जाएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप बस अगले 10 मिनट तक एक बार हमारे साथ रहे, फिर आप बताना मुझे कमेंट करके कि गुरुजी बस मजा आ गया। क्योंकि आजकल घंटा घंटा भर की क्लासें होती है लाइव, उसमें देखो पूरी क्लास नहीं देख सकता स्टूडेंट एक्चुअल में जेन्युइन तैयारी करने वाला। तो 10 मिनट में बहुत सारी करंट अफेयर्स हम आपके सामने लेके आएंगे। ऐसे नहीं कि कचरा परोस दिया, ऐसा कुछ नहीं। जो भी आप देखोगे एक एक प्रश्न पर ध्यान देना बिल्कुल। और ये एक मेरी गारंटी रहने वाली है, जो क्लास आप देख रहे हो 10 मिनट की, जो भी करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा आपके दिमाग में छपने वाली है इसी क्लास में। ऐसे नहीं कि बाद में रटने की जरूरत पड़ेगी, ना जी ना। तो शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र ओसू जोधपुर से आपके बीच हूं। आज की पहली करंट अफेयर्स, उससे पहले बता दूं ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। ओके, पहली करंट अफेयर्स आपके सामने आ रही है। और आज की पहली करंट अफेयर्स दोस्तों रेलवे से रिलेटेड है। क्या बोला है, हाल ही में किस पड़ोसी देश में भारत की पहली कमर्शियल मालगाड़ी पहुंची है? यानी मैं देसी तरीके से भी आपको बताऊंगा, प्लस बिल्कुल जेएनजी की तरह से भी अपन जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पहली रेलगाड़ी है, पहली मालगाड़ी है। आज से पहली भी बहुत सारी ऐसी कमर्शियल, यानी कि जो व्यावसायिक दृष्टि से जो मालगाड़ी जिसमें माल ढोया जाता है, जो माल लेकर दूसरे देश में जाती है, तो आज से पहले भी बहुत सारी रेलगाड़ियां गई है, मालगाड़ी गई है। लेकिन ये कहीं रुकी नहीं। पहले क्या होता, जैसे नेपाल जा रही है तो नेपाल के बॉर्डर पर वहां पर रुकना पड़ता था, फिर दूसरी ट्रेन नेपाल की आती थी, उसमें वो सामान जो है कि उसमें आपका ट्रांसफर किया जाता था, फिर वो सामान लेकर जाती थी नेपाल वाली आगे, और अपन वापस आना पड़ता था। लेकिन पहली बार अपनी भारत की रेलगाड़ी, मेरे वीर मालगाड़ी, भाई साहब नेपाल तक जाके आई, पूरा सामान ढोके आई। तो ये प्रश्न बन रहा है, तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा किस देश में पहुंची? नेपाल में पहुंची, आपको याद रखना है। भारत की पहली व्यवसायिक मालगाड़ी हाल ही में नेपाल पहुंची है। दोस्तों, इससे क्या होगा आपको पता है? इससे एक ये सीखने को मिलता है कि भारत नेपाल व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। यानी हाँ जी, आना जाना अब बिल्कुल है ना क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। ऐसे पहला होता था कि ना ना इधर ही रुकना पड़ेगा आपको, बॉर्डर लाइन नो क्रॉस। लेकिन ये अब एक तरह से एक नया व्यापार का आयाम बढ़ेगा मेरे वीरे। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं माल परिवहन होगा और भी सुगम, है ना। कोई भी चीज लानी हो या ले जानी हो, अच्छे से अपन कर सकते हैं। तो ये आपकी दोस्तों इंडिया नेपाल फर्स्ट कमर्शियल आपके मालगाड़ी दोस्तों पहुंची है नेपाल, आपको याद रखना है। और ये पहली जो करंट अफेयर्स आपके सामने रखी, कैसी लगी? बहुत सारे दूसरे इंस्टीट्यूट भी कराएंगे आपको इस तरह के, लेकिन ये जो मैंने पढ़ाया है अच्छे से आपको, देखो ये बिल्कुल मैप की सहायता से जो मालगाड़ी है ना, भारत से नेपाल जा रही है, माल लेके गई है मेरे वीर। इसमें 40 बोगी है, यानी 40 जो डिब्बे है, आपको याद रखना है, ठीक है। कैनोला लेके गई थी, 40 बोगी इसमें इस मालगाड़ी में थे, ये भी आपको साथ में याद रखना है क्लियरली। तो ये आपका पहला प्रश्न यहां पर कंप्लीट होता हुआ। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और आज का आपका दूसरा प्रश्न आपके सामने सोल्जर्स ये रहा। प्रश्न पूछा है, हाल ही में भारत की किस मान्यता प्राप्त ऊंट की नस्ल पर विलुप्त होने का गंभीर खतरा बताया गया है? भारत में एक ऐसी नस्ल है ऊंट की जो विलुप्त, यानी जो मेरे वीरे संकट की स्थिति में है, जो सिर्फ अपने भारत में 102 ही संख्या बची है। यानी इस ऊंट की जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, मालवी नस्ल की, इसकी संख्या सिर्फ कितनी बची है? भारत में 102 बची है।
ये ऊंट आपने देखा होगा, एक्चुअल में जो ऊंट होता है वो कॉफी कलर में आपने देखा होगा, लेकिन ये ऊंट होता है ना सोल्जर्स, ये बिल्कुल व्हाइट होता है। देखो ये व्हाइट, और इसकी हाइट भी कम होती है। ये छोटे छोटे इसमें आपके जो है टिप्स लिखे हुए हैं, जो छोटे छोटे है ना नोट्स बनाने वाली चीजें लिखी हुई कि मालवी ऊंट है, पहला तो आंसर ये हो गया। फिर दोस्तों इसकी संख्या भारत में कितनी, 102 बची है बस। विशेषता इसकी है ये सफेद रंग के होते हैं, छोटी हाइट तथा सामान ढोने के काम ये आते हैं आपके। मालवी ऊंट की नस्ल आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी नस्ल पर खतरा मंडरा रहा है अभी हाल ही में, तो याद रखना मालवी नस्ल आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये आप शॉर्ट में एक पेज लेकर बैठ सकते हैं, उस पर शॉर्ट में आप लिख भी सकते हो, जिससे आप संडे में एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। वैसे मैं क्या करूंगा, संडे में पूरी एक लाइव क्लास रखेंगे। ये तो 10-10 मिनट के आपके शॉर्ट में बढ़िया से दिल्ली के डोज आते रहेंगे, लेकिन संडे को अपन पूरा रिवीजन एक साथ कर लेंगे, जिससे आपका भी मस्त तरीके से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कौन सी ऊंट की नस्ल विलुप्त के कगार पर है, मालवी नस्ल। 102 संख्या बची है भारत में, और ये क्या काम आता है, कैसा दिखता है, ये आपके सामने पूरा मैंने जो है एक मस्त तरीके का एआई ग्राफिक्स आपके सामने रख दिया है। कसम से एआई का यदि यूज करो तो बहुत सारा है मेरे वीरे, बहुत कुछ इन्होंने दिया, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ याद करने में आसानी होगी। देखना एआई बड़ा प्यारा भाई साहब टूल्स है, ठीक है, मस्त तरीके से। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आज का तीसरा प्रश्न आपके सामने। तीसरा प्रश्न दोस्तों बड़ा प्यारा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छाप लेना। बहुत सारी मैं यहाँ पर इससे रिलेटेड बाकी भी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। 29 जुलाई को मनाया जाने वाले, क्योंकि आप सबको पता है 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है। तो 29 जुलाई को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस की घोषणा किस बाघ सम्मेलन में की गई? बड़ा प्यारा प्रश्न है। एसएससी, रेलवे, आर्मी, कैसा भी डिफेंस का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी तक के, मैं इस जो सम्मेलन की बात करें तो बड़ा प्यारा डीपली प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो क्या प्रश्न, कौन से बाघ सम्मेलन में दोस्तों 29 जुलाई को यह अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो आपको याद रखना एक सम्मेलन होता है दोस्तों रूस में, और वो सम्मेलन क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में ये समिट होती है दोस्तों। ये सम्मेलन होता है 2010 में होता है। कब होता है गुरुजी? 2010 में, 29 जुलाई 2010 में ये समिट होती है। और उस समय हमने घोषणा की कि हर साल 29 जुलाई को क्या मनाएंगे, टाइगर डे मनाएंगे, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाएंगे दोस्तों, है ना। इसका क्या उद्देश्य है, तो बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाएगा। ये छोटी सी लाइन आप मेंशन कर सकते हो। आपको यह भी याद रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आ गया गुरुजी हमारे इंडिया में। जो प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए हम 1973 में, आप सबको पता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर की संख्या भी है गुरुजी, है ना। विश्व का लगभग 70% तो भाई साहब भारत के पास टाइगर है भाई साहब। याद रखना, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, नेशनल एनिमल टाइगर है गुरुजी। बांग्लादेश का भी टाइगर है, ये छोटी सी बात मेंशन कर लेना, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया, 70% केवल भारत में है। और यदि आपको भारत में भी पूछे ना कि कहां पर सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो दोस्तों वो एमपी मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर मिलेंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आप मस्त तरीके से नोट्स बना के लिखना है। बस 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, है ना। बिल्कुल प्रॉपरली हम ये क्लास रेगुलर चलाएंगे। ये एक दोस्तों आपके लिए खुशी की बात है, रेगुलर चलाएंगे, कभी मिस नहीं करेंगे। आप डेली चाहे आओ तो सुबह 7 बजे आ सकते हो, या इसके बाद भी कभी भी ये क्लास देख सकते हो, लेकिन ये 7 बजे आपके जीके सीरीज यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी, आपको याद रखना है, ठीक है जी। ओके, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। ये टाइगर वाला पूरा आपके दिमाग में छप चुका है। अगला प्रश्न आपके बीच आज का चौथा प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई को किस मुद्रा के पॉलीमर बैंक नोट जारी करने की घोषणा की है? पॉलीमर, अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो गुरुजी, वो प्लास्टिक टाइप के पॉलीमर टाइप के नोट आ जाएंगे, कागज उसमें कम दिखेगा मेरे वीरे। यानी उसको दोस्तों इस नोट में है ना गलने की शिकायत नहीं आएगी, है ना, गलने की, गंदगी लगने की कोई शिकायत नहीं आएगी। आराम से ये नोट 10 और 20 रुपया भाई साहब पॉलीमर वाला आ रहा। सबसे पहले दोस्तों याद रखना है, ये
दोस्तों सबसे पहले शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने की भाई साहब। 1988 की बात है, ऑस्ट्रेलिया ये पॉलीमर नोट लेके आ गया, लेकिन इंडिया अब लेके आ रहा है 2027-28 में। अभी आरबीआई ने, याद करना है, आरबीआई को ये मंजूरी दे दी है कि पॉलीमर बैंक नोट आप जारी कर सकते हो। कौन कौन से? सिर्फ 10 और 20 रुपया। एक बार ट्राई करेंगे, ये ट्रायल है भाई साहब, याद रखना है, ठीक है। पॉलीमर नोट अधिक टिकाऊ होते हैं और नकली नोटों पर रोक लगाने में सहायक होते हैं। बहुत ही अच्छी बात, अधिक टिकाऊ, लंबे समय तक चलते हैं, है ना। नकली नोटों पर रोक लगाने में सहायक है, पर्यावरण के लिए भी अत्यधिक अनुकूल है, आपको याद रखना है। तो भाई साहब अब शादी में, आपकी शादी में ये पॉलीमर नोट इस तरह से उड़ने वाले हैं, मजा आएगा कसम से। बड़ा प्यारा नोट लगता है पॉलीमर, आप चेक करना, देखना। तो ये छोटी सी बात, ये भी आप नोट कर सकते हो। आरबीआई की स्थापना आप सबको पता है कब गुरुजी होती है? 1935 में आरबीआई, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है, आपको याद रखना है। और आरबीआई के अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? बड़ा प्यारा प्रश्न है, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है जी। बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न आपके बीच, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? भाई साहब पैरा में पूछ रहा है, ठीक है। यदि कॉमनवेल्थ की बात करें और इसमें यदि पैरा की पूछे, पैरा में गुरुजी, पैरा एथलेटिक्स में सबसे पहले किसने ये अपन को पदक दिलाया अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ, जो कि कहां पर चल रहा है कॉमनवेल्थ? आपको ये बताना। स्कॉटलैंड, है ना, ग्लासगो स्कॉटलैंड में दोस्तों ये जो है ऑर्गेनाइज हो रहा है। पहली बात तो ये आपको मेंशन करनी है। फिर याद रखना है, पहला जो भारत को, पहला है ना, भारत को कॉमनवेल्थ में अभी हाल ही में पहला पदक किसने दिलाया? याद रखना भाई साहब, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला पदक किसने दिलाया? नाम है जंडू कुमार बाबा। नाम तो जंडू है, लेकिन भाई साहब काम बड़ा शानदार है इनका। भारोत्तोलक खिलाड़ी है ना, वेट लिफ्टर खिलाड़ी है, याद रखना है जंडू कुमार, आपको याद रखना। इसी तरह यदि मैं बात करूं दोस्तों आपके भारत के लिए स्वर्ण पदक, ये तो इन्होंने ब्रॉन्ज दिलाया, याद रखना, कांस्य पदक इन्होंने दिलाया। लेकिन यदि आपको पूछे कि गोल्ड मेडल गुरुजी भारत को अभी कॉमनवेल्थ में किसने दिलाया, तो ये आपकी भाई साहब कौन है? बाई, मीरा बाई। और बाई मतलब अपने घर में बाई क्या ऊंचाती है? भार ऊंचाती है। तो ये भी किसकी खिलाड़ी है? भारोत्तोलन की खिलाड़ी है। किस कैटेगरी में पूछे तो 48 किलोग्राम में, आपको याद रखना है, इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया मेरे सोल्जर्स। ये छोटी छोटी बातें आपको साथ में मेंशन करनी है मस्त तरीके से। इसका भी आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसकी पीडीएफ हम दे देंगे, आराम से आप बाद में भी ये लिख सकते हो मेरे भी, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया सोल्जर्स। ओके, अगले प्रश्न की ओर चले। अरे अरे अरे, ये पैरा वाला तो बताइए नहीं गुरुजी। अच्छा, पैरा में किसने दिलाया? याद रखना, शर्मिला धनखड़। अभी खिलाड़ी कौन है ये भाई साहब? शर्मिला धनखड़, याद रखना, शॉर्ट पुट की खिलाड़ी है। इसने पैरा एथलेटिक में भारत को कॉमनवेल्थ गेम में पहला पदक दिलाया, ये आपको याद रखना है। शॉर्ट पुट खिलाड़ी मेरे वीर, पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली, ठीक है। और ये आपको ये पैरा, ये तो शॉर्ट पुट की खिलाड़ी हो गई। ये पावर लिफ्टिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग, और ये वेट लिफ्टिंग है ना, थोड़ा पावर लिफ्टिंग के रूल्स अलग होता है, ये आपको याद रखना। पावर लिफ्टिंग का खिलाड़ी है, ये वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी है। ओके, ग्लासगो में हुआ गुरुजी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है, और ये करंट अफेयर्स भी आपकी यहाँ पर खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका दोस्तों एक मैंने छोटा सा आपके इसमें एक मेंशन किया है दिवस वाला, इंपोर्टेंट डेज वाला। तो अभी जुलाई चल रहा है, आज जुलाई खत्म हो जाएगा, तो एक बार जुलाई के जो भी डेज है वापस रिवीजन करते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास है तो जरूरी है, डेज को भी साथ में मेंशन करेंगे। 1 जुलाई क्या मनाया जाता है? जीएसटी दिवस, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जीएसटी, ठीक है। आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसकी शुरुआत होती है 1 जुलाई 2017 को। 2017 को गुरुजी इसकी शुरुआत हुई थी असम राज्य से, ठीक है जी। अगला है 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, आपको याद रखना है 11 जुलाई को। 18 जुलाई को दोस्तों नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस, नेल्सन मंडेला दिवस। कल अगस्त आ जाएगा, आज जुलाई, ठीक है। ओके, अगला 26 जुलाई आपको पता है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल 1999 की घटना है ना, कारगिल विजय दिवस। विजय दिवस आपको याद रखना है, कारगिल विजय दिवस। एक है 26 जुलाई, एक होता 26 नवंबर, वो संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर, ये 26 जुलाई है। नो डाउट नहीं चलेगा जी के सीरीज में भाई साहब। अगला प्रश्न 29 जुलाई, और ये मनाया गया अंतरराष्ट्रीय, अभी अपन ने बात की, अंतरराष्ट्रीय टाइगर डे, बाघ दिवस, आपको याद रखना है। ओके, अंतरराष्ट्रीय
बाघ दिवस गुरुजी मनाया गया 29 जुलाई को। तो ये आपके दिवस भी यहाँ पर अपने कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। तो ये सब की पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप जुड़ सकते हो या सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर जाकर जीके सीरीज 7, GKSERIES और पीछे 7 आप लिख देना, ठीक है जी। और हमारा एप्लीकेशन भी है, ये करंट अफेयर्स यदि आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना चाहते हो, सीधा ऐप में पढ़ना चाहते हो, तो ये ऐप पर भी सुविधा अवेलेबल है। कैसे गुरुजी, ये करंट अफेयर्स ऐप जैसे आप डाउनलोड करोगे ना जीके सीरीज का ऐप प्ले स्टोर से, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, नीचे फोल्डर आएगा आपके ऐप में करंट अफेयर्स, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा 31 जुलाई 1 अगस्त, जो भी आप सीधा क्लिक करोगे यहाँ से आप पीडीएफ पढ़ सकते हो, ठीक है। और मेरे सोल्जर्स कैसी लगी क्लास आपको, ये बड़े प्यारे प्यारे टॉप करंट अफेयर्स जो भी थी 5 से 7 करंट अफेयर्स वो आपके सामने रख दी है। इसका वीडियो कभी भी आप देख सकते हो, ये आपके यूट्यूब पर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा, अपनी छोटी सी क्लास अच्छी लगी, एक प्यारा सा लाइक बनता है सोल्जर्स, और कमेंट में आप अपनी लोकेशन लिखना कहां से ये क्लास देख रहे हो, हमें भी अच्छा लगेगा हमारे साथ किस किस स्टेट से स्टूडेंट जुड़े हुए। और कमेंट में आप अपनी कोई भी राय दे सकते हो कि इस छोटे से शो में और हम क्या ऐड कर सकते हैं, ये भी आप अपनी जो दोस्तों राय यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हो। जय हिंद लिख सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी करंट अफेयर्स के मेरे वीरे दीवाने हैं, ठीक है। तो ये प्यारी सी आज की क्लास यहाँ पर अपन खत्म करते हैं सोल्जर्स, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक मस्त तरीके से अपना यूट्यूब चैनल जीके सीरीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत मेरे सोल्जर्स।